दोस्तों, हमारे पैरों के नीचे छुपे हैं अनेक खजाने, अयस्क और खनिज। गाड़ियों का स्टील हो या खिड़कियों का कांच, ये सब इन्हीं से बनते हैं। अयस्क वो चट्टानें होती हैं जिनमें कीमती खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका एक खास रासायनिक संरचना होती है। इनमें कठोरता, रंग और चमक जैसे अनोखे गुण होते हैं। जैसे कि सोना जंग नहीं लगता, इसीलिए तो गहने बनाने के लिए एकदम सही है। अयस्क और खनिज का बनना गर्मी, दबाव और समय की कहानी है। आइए धरती की परतों में झांकें और इन भूगर्भीय चमत्कारों के राज जानें। अरबों साल पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी, पिघली हुई चट्टानों और गैसों से भरी हुई। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, सतह जम गई और एक पतली परत बन गई। यही है परत टूटकर बड़े बड़े टुकड़ों में बंट गई, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा हिलती रहती हैं, कभी टकराती हैं, कभी दूर जाती हैं। चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। पिघला हुआ मैग्मा जब ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं। अवसाद जमा होने से अवसादी चट्टानें बनती हैं। समय के साथ परतें दबती और आपस में चिपक जाती हैं और अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। रूपांतरित चट्टानें तब बनती हैं जब पहले से मौजूद चट्टानें गर्मी, दबाव या रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बदल जाती हैं। तीव्र गर्मी और दबाव चट्टानों की खनिज संरचना और बनावट को बदल देते हैं। अयस्क और खनिजों का निर्माण मैग्मा की गति से जुड़ा होता है। जब मैग्मा ऊपर उठता है तो यह घुले हुए खनिजों को ले जाता है। ठंडा होने पर ये खनिज क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। धीमी गति से बड़े क्रिस्टल बनते हैं, जबकि तेजी से छोटे। हाइड्रोथर्मल गतिविधि खनिज निर्माण की एक प्रक्रिया है। मैग्मा द्वारा गर्म पानी दरारों से घूमता है। पानी ठंडा होने पर खनिज जमा होते हैं। सोना, चांदी और तांबा हाइड्रोथर्मल नसों में होते हैं। पृथ्वी का आंतरिक ऊष्मा इंजन अयस्क निर्माण को संचालित करता है। पानी पृथ्वी की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपक्षय और अप्रदन 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। अपक्षय चट्टानों, मिट्टी और खनिजों का टूटना है। अप्रदन सामग्री का परिवहन है। रासायनिक अपक्षय में खनिजों के साथ प्रतिक्रिया होती है। ये प्रतिक्रियाएं नए खनिज बनाती हैं। यांत्रिक अपक्षय चट्टानों का टूटना है। अप्रदन सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। नदियां तलछट को जमा करती हैं। समय के साथ ये तलछट अवसादी चट्टानें बनाते हैं। अयस्क और खनिज केवल मूल्यवान संसाधन नहीं है, वे टाइम कैप्सूल भी हैं जो पृथ्वी के अतीत के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। इन भूगर्भीय संरचनाओं की संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं जो उनके बनने पर मौजूद थीं। कुछ खनिजों की उपस्थिति उस तापमान और दाब का संकेत दे सकती है जिस पर एक चट्टान का निर्माण हुआ था। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म प्राचीन वातावरण के बारे में जानकारी प्रकट करते हैं। इन सुरागों को एक साथ जोड़कर वैज्ञानिक हमारे ग्रह के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अयस्कों और खनिजों के अध्ययन से प्लेट टेक्टोनिक्स की बेहतर समझ भी मिली है। भूकंपों, ज्वालामुखियों और पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण को समझने के लिए यह ज्ञान आवश्यक है। अयस्क और खनिज सीमित संसाधन हैं। इनका बुद्धिमानी से उपयोग करना आवश्यक है। खनिज संसाधनों के संरक्षण में रिसाइक्लिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धातुओं और अन्य सामग्रियों का पुनः उपयोग करके हम नए अयस्कों को खोदने की आवश्यकता को कम करते हैं। तकनीकी प्रगति अधिक कुशल और टिकाऊ खनन पद्धतियों की ओर ले जा रही है। बायोमाइनिंग, जो अयस्कों से धातुओं को निकालने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करता है, अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। पृथ्वी के संसाधनों के संरक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को प्रचुर मात्रा में संसाधनों वाला ग्रह मिले। टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर और नवाचार को बढ़ावा देकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।